दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर मेरे पास है एक सीलिंग फैन जो कि कैपिटल कंपनी के नाम से हो जाता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये कैपिटल लिखा हुआ दिखाई दे जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों आज इस फैन को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, और इसमें कौन सा वायर गेज यूज़ होता है और कितनी कितनी टर्न इसमें रनिंग और स्टार्टिंग में डाली जाती हैं, वो सब इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक और जाने की इसमें इसको किस तरह से रिवाइंड किया जाता है। तो देखिए ये यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है, यानी इसकी जो लीड है उनमें फॉल्ट हुआ था, और उस लीड में फॉल्ट होने की वजह से यहाँ पर जितनी भी इसमें कॉयल रखी हुई हैं, यानी नीचे इसकी जो कॉयल थी वो सभी बस्ट हो गई हैं। यानी इन लीडों के ज़रिए ही जब इन लीडों में आग निकली है तो इन कॉयलों ने भी आग पकड़ी है, और जिसकी वजह से ये ख़राब हो चुकी हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये बिल्कुल जलकर ख़राब हो चुकी हैं। तो अब कंडीशन में इसको कट करना ही बेहतर होगा और इसको रिवाइंड करना बेहतर हो जाता है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और यहाँ बैक साइड से भी इसको देख लेते हैं। तो यहाँ इसकी जो कॉयल है वो नीचे तक जली हुई दिखाई दे जाती है। अब आ जाती है बारी इसके स्टैंपिंग की मोटाई की, यानी इसकी जो कोर है उसकी। तो यहाँ देख सकते हैं ये 12 mm इसकी कोर की मोटाई देखने को मिल जाती है। ये देखिए साफ साफ 12 mm यहाँ पर इसकी जो मोटाई है वो दिखाई दे जाती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने कंप्लीट रिवाइंड कर लिया है, यानी इसके दोनों सर्किट रनिंग का भी और स्टार्टिंग का भी दोनों कंप्लीट रिवाइंड कर लिए हैं। क्योंकि रिवाइंड किस तरह से करते हैं इसकी मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं कि इसको किस तरह से रिवाइंड किया जाता है। तो दोस्तों ये हो जाता है 14/14 कॉयल का स्टेटर, जिसमें 14 स्लॉट नीचे और 14 ही स्लॉट ऊपर होती है। तो कुल इसमें टोटल 28 स्लॉट देखने को मिल जाती हैं, यानी 14 ही कॉयल इसमें नीचे बनेंगी और 14 ही कॉयल इसके ऊपर बनेंगी। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको जो इसका डेटा है वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए इसका जो नीचे वाला सर्किट है यानी स्टार्टिंग वाला, उसमें हमने 36 नंबर कॉपर वायर यूज़ किया है और हर कॉयल में 370 टर्न डाली गई हैं। यानी इसमें 14 कॉयल हैं और 14 की 14 कॉयल में 370 टर्न ही इसमें डाली गई है, और वायर इसमें यूज़ किया गया है 36 नंबर। ठीक इसी तरह से जो ऊपर वाला सर्किट है यानी रनिंग वाला, उसमें हमने 390 टर्न डाली हैं, यानी हर कॉयल में 390 टर्न डाली गई हैं, जो कि इसमें भी 36 नंबर कॉपर वायर ही यूज़ किया गया है। यानी नीचे भी हमने 36 नंबर वायर ही यूज़ किया है और ऊपर भी 36 नंबर वायर को ही यूज़ किया गया है, जिसमें हमने 370 टन स्टार्टिंग में नीचे डाली गई हैं और 390 टन ऊपर यानी रनिंग में डाली हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी सिलाई भी कर ली है, और इसकी जो 4 लूपें थी उनको लीडे बनाने के बाद यहाँ ऊपर इसकी जो शाफ्ट है इसके अंदर से निकालते हुए लीडों को बाहर निकाल लिया है। तो दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनी देखने को मिल जाती हैं, यानी तरह तरह की कंपनियां मार्केट में दिखाई दे जाती हैं। यानी जब हम कोई फ़ैन ख़रीदने जाते हैं तो हमारे सामने बहुत तरह की कंपनियां देखने को मिलती हैं, और हर कंपनी में अपना अपना अलग अलग डेटा होता है। तो इस कंडीशन में कहाँ तक डेटा संभाल कर रखेंगे, तो ये वाला जो डेटा मैंने इसे बताया है ये बहुत ही कारगर डेटा है और यूज़ किया हुआ डेटा है, जो कि आप किसी भी फ़ैन पे इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे पंखा अच्छी स्पीड में चलता है। तो दोस्तों अब बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो सबसे पहले इस स्टेटर पर यानी ये इसकी कॉयल है उसमें मैं वार्निश लगा लूँगा, और वार्निश लगा लेने के बाद
इसको 2 या 3 घंटे के लिए धूप में सुखाने के लिए रख देता हूँ, जिससे कि ये अच्छी तरह से सूख जाएगा और उसके बाद इसको बॉडी में फिट कर लिया जाएगा। तो चलिए मैं इसे सुखा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा स्टेटर सूख कर कंप्लीट हो चुका है, यानी इसे अच्छी धूप मिल चुकी है। अब ये बॉडी में फिट करने के लिए तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको बॉडी में रख लेते हैं। यहाँ आप चाहे तो इसे नीचे वाले कैप में भी पहले रख सकते हैं और ऊपर वाले कैप में भी पहले रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि किसी एक में ही इसको पहले रखा जाए। तो चलिए अब इसको नीचे वाली बॉडी में रख लेने के बाद ऊपर वाला जो इसका कवर होता है उसको भी इस तरह से रख लेते हैं। और जो इसके 2 आमने सामने नीचे और ऊपर होल होते हैं उनको एक जगह कर लेते हैं, जिससे कि बोल्ट लगाने में आसानी हो जाए। क्योंकि दोस्तों इसकी जो चूड़ी होती है वो नीचे वाली बॉडी में होती है। अगर इसके बोल्ट आमने सामने नहीं होंगे तो बोल्ट टाइट नहीं होंगे, इसलिए इनको आमने सामने रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए इसके तीनों बोल्ट एक एक करके लगा देते हैं। और उससे पहले देख लीजिए, ये वही वाला फ़ैन है जो कि मैंने शुरू में दिखाया था, यानी कैपिटल वाला। तो ये वही वाला फ़ैन है। तो चलिए अब इसको जो इसके बोल्ट हैं उनको एक एक करके टाइट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। ध्यान रहे तीनों बोल्टों को थोड़ा थोड़ा करके टाइट कर लेना चाहिए। ये नहीं कि एक ही बोल्ट को अच्छे से टाइट कर दिया जाए। धीरे धीरे बार बार तीनों बोल्टों को टाइट करेंगे तो इससे सेटिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। अगर एक ही बोल्ट को हमने इसको फुल टाइट कर दिया तो उसमें सेटिंग थोड़ी देर में आती है। तो इसलिए यही बेहतर होता है कि इसको थोड़ा थोड़ा करके बार बार तीनों बोल्टों को टाइट करते जाएं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर थोड़ा हैमर का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको अच्छे से बैठा सकते हैं। यानी जब तक इसकी सेटिंग सही नहीं आती तब तक इसको सेट करना होता है। ये देखिए अब इसकी सेटिंग बहुत ही अच्छे से आ चुकी है। अब चलिए बारी आ जाती है इसका जो कैपेसिटर है उसको लगा लेने की। तो चलिए इसका कैपेसिटर भी लगा लेते हैं और इसको भी अच्छे से टाइट कर देते हैं। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर 4 वायर देखने को मिल जाते हैं, 2 रेड कलर के और 2 येलो कलर के। तो कोई से भी 2 वायर रेड और येलो आप एक जगह कर सकते हैं और उसको कोई से भी 2 वायर ले लीजिए। सबसे पहले इसको जो इसकी पीवीसी है उसको उतार लेते हैं और इसका जो अंदर वाला वायर होता है उसको सामने ले आते हैं। तो ये देखिए 2 वायर कोई से भी रेड और येलो कलर का, आपके पास कोई से भी वायर हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि रेड और येलो ही हो, आपके पास ब्लैक, येलो और भी कलर के हो सकते हैं। तो 2 वायर को हम कॉमन बना लेते हैं और जो 2 बचे हुए वायर हो जाते हैं उसको जो कैपेसिटर के 2 वायर होते हैं उस पर एक एक करके लगा लेते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसके राउंड उल्टे हैं या सीधे। अगर उल्टे होंगे तो उसको किस तरह से ठीक करते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर करंट आ चुका है। अब ये देखिए इसको दोनों रेड वायर पर जैसे हम करंट देते हैं तो ये उल्टी तरफ को घूम रहा है, यानी घूमना चाहिए इधर को और ये घूम रहा है उधर को, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब यहाँ पर हम जो कॉमन पर जो 2 वायर बने हुए हैं यहाँ पर या तो आप पीला वाला वायर निकाल सकते हैं या लाल वाला। चलिए मैं इसका येलो वाला वायर अलग कर देता हूँ और जो एक वायर येलो कैपेसिटर पर लगा हुआ है उसको हटाकर यहाँ इस कॉमन पर लगा लेता हूँ। चलिए इस तरह से। और जो हमने यहाँ से तार हटाया था वो अब कैपेसिटर पर यहाँ पर लगा लेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो हमारे राउंड है वो सीधे हो जाएंगे। चलिए इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अब ये क्लॉकवाइज घूम चुका है। तो चलिए अब इसके दोनों वायर यानी जो रेड वाले वायर हैं उन पर एक एक वायर सप्लाई की लगा लेते हैं, एक कॉमन पर और एक जो रेड वाला वायर कैपेसिटर पर लगा हुआ है उस पर सीरीज वायर का एक एक वायर लगा लेते हैं। तो देखिए अब ये दोनों वायर इसमें लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको
करंट देकर देख लेते हैं और इसको चलाकर भी देख लेते हैं। चलिए इसको करंट दे देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, करंट देने के बाद फ़ैन बहुत ही अच्छी स्पीड में घूमना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कैपिटल सीलिंग फ़ैन को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है ये हमने जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके पास मैसेज पहुंच जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।